आपकी एक्टिंग स्किल्स ज़िंदगी में रियल लाइफ पे किसी पे यूज़ की अपना कोई काम निकलवाने के लिए? कौन सा काम है जो नहीं निकलवाया? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, कोई एग्जांपल, absolutely। कोई किस्सा सुनाए कोई किस्सा सुनाए? जहाँ आप एकदम से इमोशनल हो गए, आप एकदम से आपने मुझे एक किस्सा याद आता है जो निहायत फजूल हरकत की थी मैंने। अच्छा। हाँ, कॉलेज का ज़माना था और काम मेरा उसमें कोई निकला नहीं था, बस लेकिन मैंने भरपूर एक्टिंग की थी और मेरे ख्याल से इमोशनल एडवांटेज चाहिए था मुझे कोई। अच्छा। मैंने मुझे घर में किसी बात से अब्बू से बहुत शदीद डांट पड़ी और मेरे ख्याल से मेरी कोई बहुत बड़ी गलती या चोरी पकड़ी गई। इट वाज कॉलेज, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एक्चुअली। ठीक है। बहुत शर्मिंदगी होगी और उस एज के लड़के को आई थिंक इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि अपनी गलती को मान लेना और उससे सीखना और बैठ के सोचना। तो मैंने अगले दिन क्लास में जाके, आई रिमेंबर दिस वेरी विविडली, और आपने जैसे पूछा तो ज़ोर से आया, अपनी क्लास में जाके पता नहीं क्यों एक ऐसी एक्टिंग की कि मुझे फिट्स पड़ रहे हैं मुझे दौरा पड़ रहा है, और मैंने वो इतना कन्विंसिंगली किया कि मैंने लोग समझे बाकी कुछ हो गया। हाँ, क्लास रुक गई, दोस्तों ने उठाया, कॉलेज से फ़ोन गया घर पे। मैं चाह ये रहा था सर। ओके ओके। मैं ये चाह रहा अब्बू को रियलाइज कर रहा हूँ कि उनकी आपने जो किया मेरे साथ। हाँ, और उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया था। Now you can think that. Of course. But तब मुझे एहसास हुआ था कि with good convincing acting you can do a lot. मत कीजिएगा ऐसे हरकत देखने वाले, बट या बीवी के साथ कभी एक्टिंग उन पे आजमाई है? बीवी के सामने आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप यूँ पकड़े जाते हैं। वो जेलस नहीं होती आपकी इतनी फीमेल फॉलोइंग, लड़कियां इधर कमेंट उधर कमेंट, इस तरह जब जाते होंगे सेल्फीज लेने के लिए, हाउ डज शी डील विद इट? बड़े आराम से साइड पे रहती हैं। She has a big heart. She has a big heart, or maybe she just doesn't concern herself with this. Yeah. बिकॉज वो इतना ज़्यादा है कि अगर वो करने लगेंगी तो वाकई शायद स्ट्रेस आउट हो जाए। बट अगेन चूंकि एक चीज़ को थोड़ा वक्त हो चुका है, सो शी इज़ डेल्ट विद इट, शी मेड हर पीस। यू नो, आई ऑलवेज थिंक कि जो स्टार्स होते हैं, स्पेशली आप जैसे सक्सेसफुल गुड लुकिंग, उनकी बीवियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। डू यू एग्री? डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट बीइंग द वाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल गुड लुकिंग एक्टर? या मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा और किसी से कंपेयर नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गॉर्जियस वाइफ। शी इज़ टॉल, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सक्सेसफुल, शी इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग। ख़ुद अपना बिजनेस एक शुरू किया, उससे पहले इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेबल स्कूल। तो शी इज़ अ वेरी एम्पावर्ड वुमन एंड आई ऑल्सो लाइक टू गिव हर दैट फ्रीडम, दैट स्पेस, दैट ट्रस्ट। तो हम दोनों का ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतने इम्तिहानात में से गुजरा है कि अब बहुत हम सेटल्ड हैं एक दूसरे को। वो उसके लिए मैं आई गो टू एनी एक्सटेंट्स, और वो मेरे लिए भी बहुत अकोमोडेट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। बट येस, जनरली आई थिंक इट माइट बी अ प्रॉब्लम। कंपेयर किया जाता है, लोग बहुत नास्टी कमेंट्स कर देते हैं दूसरों के पार्टनर्स पे, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मत कीजिए। लोगों के जज्बात होते हैं, तो ख्याल रखें। आप, यू हैव अ किड? आई हैव 2 boys. 2 boys? Oh wow. Okay. What's the best thing you love को अपने fatherhood या about being father? What was the best thing that you love about being a father? I think the best thing I love about being a father is, चूँकि मैं प्यार में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं खुश और प्यार भरी ज़िंदगी में बिलीव करता हूँ, और मेरा असूल है कि मैंने खुश रहना है। मैंने अपनी बीवी को भी 10 साल पहले कहा था कि मैंने खुश रहना है, मैंने ज़िंदगी को प्यार से गुजारना है, चाहे जो भी हालात हो। तो मुझे अभी इस चीज़ का बहुत मज़ा आ रहा है कि जब हम दोनों अपने बच्चों को भी निहायत प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ डील कर रहे हैं। काफ़ी मैं अल्लाह नज़र बद से बचाए, बट अच्छी पेरेंटिंग इस सेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार और शफ़क़त हमारा सबसे नंबर 1 वे ऑफ पेरेंटिंग है। तो उस प्यार के बदले में जिस तरह की वो आगे से पर्सनैलिटीज़ बन रहे हैं, जितने वो खुश रहते हैं, जितने वो अपने स्कूल लाइफ को और इन चीज़ों को हैंडल करें, तो मुझे वो सोच के खुशी होती है कि आगे जाके जब ये थोड़े से बड़े होंगे तो आई थिंक दे विल बी वेरी मैच्योर एंड वेल बैलेंस्ड चिल्ड्रन, क्योंकि उनको घर से प्यार मिला। तो इस चीज़ की मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन एज अ फादर व्हाट यू लव, लाइक स्पॉइलिंग देम, प्लेइंग क्रिकेट विद देम, और having this responsibility that or having the fact that they look up to you? All of the above, man. All of the above. I actually play cricket with them. अभी वो बल्ले से भी छोटे हैं दोनों, लेकिन फिर भी हम खेलते हैं। उन्होंने आपको ऐसे समीरा देखा है या नहीं? लिटिल यान देखा है? एक तो गलती से देख लिया था। What was their reaction?
शुक्र है फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन छोटे वाले ने टीवी चल रहा था तो वो आ गया, कोई ट्रेलर आ गया, प्रोमो आ गया। इनफैक्ट बड़े वाले ने भी, दोनों ने देखा। तो मुझसे पूछा उसी वक्त, बाबा व्हाई आर यू वेयरिंग लिपस्टिक? चलिए आसान सवाल पूछा था उसने। हाँ, क्या जवाब दिया आपने? गोलमोल कर दिया था मैंने। लेकिन एक और चीज़ भी हम ये करते हैं कि हम हर बात पे जहाँ मुमकिन हो सच बोलते हैं बच्चों के साथ। तो मैंने को ये कहा कि बाबा डज लाइक यू वॉच कार्टून्स, बाबा डज मैनी कार्टून्स ऑन टीवी एंड इन डिफरेंट कार्टून्स ही नीड्स टू लुक डिफरेंट। सो इस कार्टून में बाबा को लिपस्टिक लगानी थी, मैंने लगा ली। नाइस आंसर, यू बहुत ही नॉर्मल करके आपने जवाब हाँ। दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप किस क्राइटेरिया पे एक रोल चूज़ करते हैं? वो रोल डिफरेंट है? सॉरी, कहीं से भी कुछ भी दबा दें साइलेंट हो जाएगा। सो सर फोन साइलेंट नहीं करके आते लोग यार। कौन लोग? पता नहीं कौन लोग होते हैं। आई थिंक समीरा से इम्प्रेस्ड होंगे चुपके से। शोर मचा, समीरा ही कॉल कर रही होगी। कौन है जिससे बातें कर रहे हैं? प्लीज, वी डोंट वांट हर कमिंग एंड अटैकिंग अस। पता चला हम भी यहाँ से बालकनी से गिर गए। वो रहती भी कराची में बाय द वे। ओके, दिस इज स्कैरी। आई एक्चुअली एम स्कैर्ड ऑफ समीरा। Really? Yeah, because I think her character is a bit sinister. I like her. Yeah. शावेज का कैरेक्टर क्यों किया आपने? अल्लाह, अभी हम इतनी नरमी हो। That was good. It's like forehand, backhand. शावेज का कैरेक्टर क्यों किया? अब इस टाइम पे मैं पानी पीऊंगी। हाँ, बाप भी है। भाई शावेज, देखिए शावेज का रोल साल के करियर के पहले साल में, शायद दूसरे साल में किया। तो उस वक्त इसी मिशन पे था, मैं शिकारियों की तरह निकला हुआ था कि भाई जो मार्जिन है, जिसमें मार्जिन है, जो डिफरेंट है। So that was the main motivation. Absolutely, जो स्टेटमेंट थी। और फिर मुझे ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग लगी कि एक इतना सीरियस टॉपिक को लेके जहाँ पे हमेशा विक्टिम पे फोकस किया जाता है, तो यहाँ कल्प्रिट पे फोकस किया गया, इक्वल फोकस दिया गया कि कोई इंसान ऐसी हरकत क्यों करता है और जब कर ले तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली। So you seem like a person who's very intelligent, who's very responsible, who thinks about what he's doing. Okay, you seem like it. Okay. अब reality तो हमें नहीं पता। लेकिन हम जो आपकी सामने public life में जो choices हैं उसकी basis पे, the way you say what you say and what your recent career has been, didn't you think एक rapist को उसके लिए sympathy क्रिएट हो गई, वो हो गया, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टीम पे, आप लोगों पे? ठीक है, एंड उन्होंने जो भी दिखाया, बट यू डू नो दैट एट दैट टाइम द ऑडियंस वाज डिवाइडेड इन टू। जो लोग, आधे लोग थे जो कह रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आपने एक रेपिस्ट को के लिए आप सिंपैथी क्रिएट करें, और एक टाइप पे लोग थे जो कह रहे थे नहीं, उसको माफ़ी दे देनी चाहिए, उसको कर देना चाहिए। आपने एक पीस ऑफ आर्ट देखा और उस पीस ऑफ आर्ट ने आपके अंदर सिंपैथी के इमोशन को उजागर किया। एक और शख्स ने देखा, उसके अंदर गुस्सा उजागर हुआ। एक और शख्स ने देखा, उसने किसी और तरीके। ये रिफ्लेक्शन हर इंसान की अपने अंदर होती है। अगर आप उस कंटेंट को एक नज़र दोबारा से गुजार के देखें, जितनी भी 20-25 एपिसोड्स थी, कहीं पे भी हमने शावेज को, द मेकर्स ऑफ द ड्रामा, द डायरेक्टर, द राइटर एंड द एक्टर, हमने कभी भी ये नहीं कहा किसी भी कैरेक्टर के थ्रू या शावेज के अपने ज़बान के थ्रू कि इसको माफ़ कर दो या ये बेचारा है या गलत। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस ड्रामे का मकसद, और मेरा वो कैरेक्टर करने का मकसद ये था कि अगर आपसे ऐसी हरकत हो गई है तो आप जितनी मर्ज़ी गिल्ट में गुजार लें, उस गलती का अजाला नहीं कर पाएंगे आप। और चाहे सबा के कैरेक्टर ने किसी तरह उसको माफ़ करने की एक जगह पे पहुंची भी हो, हमने मिकाल के थ्रू माशरा दिखाया कि माशरा कभी माफ़ नहीं करेगा। सो जो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, बिल्कुल, अगर ये एंड इसका ना होता, अगर वो वाकई माफ़ी हो जाती, शायद मैं ड्रामा कभी ना करता। बिकॉज एंड में आपको ये सोचना पड़ता है कि आप क्या दे रहे हैं मास्टर को, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने यही दिखाना चाहा कि जितना मर्जी आप गिल्टी हो जाओ। वो मस्जिद में जाके बैठ गया, वो मौलवी के पास चला गया, वो रो रो के फिर उसने खिदमत की अपनी उस विक्टिम की, उसकी माँ की खिदमत की। नथिंग डूइंग मैन, यू हैव कमिटेड अ सिन ऑन ह्यूमैनिटी। आपको या तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा या आपको जो आपका That's a very important point that you showed कि he did try, लेकिन वो नहीं हुआ, you know, which honestly speaking मुझे ये बात नहीं आई थी, लेकिन अभी आपने बात की है तो अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये एंगल भी था उस चीज़ में। And
इन सारी कॉन्वर्सेशन का मकसद यही होता है कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं एज एन ऑडियंस, आप हमें दूसरी साइड का भी पता चले, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल लव यू गाइस, यू नो, दे लुक अप टू यू, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।